खुश हो जाएगा। अच्छा ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। तो देख, तो बेसिकली परसेप्ट्रॉन में ना क्वेश्चन ऐसे आता है कि पहले तो एक टाइप का टेबल मेंशन करेंगे, सपोज एंड फंक्शन के लिए बनाना है, ठीक है। एंड परसेप्ट्रॉन नेटवर्क यूज़ करना है, परसेप्शन नेटवर्क यूज़ करना है, जो भी वो लोग बोलेंगे, ठीक है। तो ये तरह का एक बार क्वेश्चन आइडेंटिफाई हो गया ना, फिर परसेप्ट्रॉन में ना ट्रुथ टेबल थोड़ा अलग दिखता है। तो यूजली अपना ट्रुथ टेबल है ना बाइनरी होता है, वंस और ज़ीरोस वाला। बट परसेप्ट्रॉन में ना वो वन और ज़ीरो, वन और -1 बन जाता है, अच्छा ठीक है। ठीक है। तो ज़ीरो को -1 से रिप्लेस कर दे। ओके तो सबसे पहले तेरे को है ना एंड का ट्रुथ टेबल बनाना पड़ेगा, ओके ठीक है। तो ट्रुथ टेबल बना, तो अभी वैल्यूज़ हो गए x1, x2 और t, ठीक है। ठीक है। तो 1 1 1 होगा, अरे ठीक है। हीरक, हाँ बोल माना। हीरक हीरक रुक एक मिनट, रुक रुक, मुझे भी सीखना है, रुक रुक। उसने चालू ही नहीं किया अब तक। हाँ तो ये जो भी लिख रहा है उसको बोल 1 मिनट रुकने के लिए। हीरा, मानव बोल रहा है रुकने के लिए, मतलब मत रुक। मानव उल्टा बोलता है, एक सॉरी अप मानव। एग्जॉर है मानो। हीरक हीरक सुन सुन, हाँ तू परसेप्ट्रॉन सीख रहा है मुझे ना? हाँ, हाँ ठीक है, परसेप्ट्रॉन का कौन सा गेट है ये? एंड गेट। हाँ ठीक है, चल 1 मिनट रुक, 1 मिनट रुक, पहले ये दक्ष को भी सीखना है, उसको लिंक भेजना। अरे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ यार, उसको रिकॉर्डिंग भेज देना। मानव 2 मिनट ले ले तू, मैं बोल रहा हूँ 2 मिनट ले ले, चाय चाहिए तो चाय भी बना के हाँ दे। फिर लोग बहुत डाउट पूछेंगे बीच बीच में, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं स्क्रीन का। चल चल, पढ़ा पढ़ा, चालू हाँ कर। ठीक है। तो 1 -1, तो ये होगा -1, ठीक है। फिर -1 1 -1, और -1 भी -1 होगा। अबे -1 क्यों लिख रहा है, 0 लिखना। अरे नहीं, परसेप्ट्रॉन में देख, अपन नॉर्मली बाइनरी यूज़ करते हैं ना, वंस और करेक्ट जीरोस, करेक्ट, बट परसेप्ट्रॉन में 1 और -1 यूज़ करना पड़ता है। पक्का ना, सर के नोट्स के हिसाब से भी ना? हाँ मतलब तुमने जो डॉग भेजा ना एस न्यूमेरिक का, उसमें भी यही है, यूट्यूब पे भी यही है, दोनों जगह यही है। एक एक मिनट, ओके ओके हीरक, करेक्ट करेक्ट, ओके ठीक है, कंटिन्यू कंटिन्यू। हाँ तो एक्चुअली डॉग खोल दे, डॉग वाला सम ही है ये, भाई डॉग छोड़ना, तू पढ़ा रहा है तो डॉग ठीक का है। क्या कर? तो अभी अगर अगर इनिशियल वेट और बायस नहीं दिया है, तो है ना सबको ज़ीरो ले लेने का। तो तेरा इनिशियल वेट और बायस ज़ीरो हो जाएगा, हो गया भाई। ठीक है। तो W1 इक्वल्स W2 इक्वल्स टू बायस इक्वल 0। एक सेकेंड, अभी तूने तूने ऊपर ट्रुथ टेबल लिखा, उसके बाद तूने नीचे क्या लिखा, इनिशियल वेट। नॉट गिवन, तो अपन सबको 0 ले लेते हैं। ओके, इफ इट इज नॉट गिवन। हाँ इट इज ऑलवेज नॉट गिवन ओनली। ठीक है, एक ठीक है। सेकेंड, रुक रुक रुक, इफ वेट नॉट गिवन अज्यूम 0। हाँ ये इधर है ना परसेप्ट्रॉन में, हाँ दक्ष को ले लो। परसेप्ट्रॉन हाँ, में ना हमेशा वैल्यू 0 ही हो गए, कॉज लाइक परसेप्ट्रॉन में द वेट्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करते जाएगा, ये मॉडल अपने आप से सीखते जाएगा। हाँ वो ही, ठीक है, ओके ठीक है, तो ठीक है। इनिशियल वेट बैच भी 0 है ना? हाँ थीटा भी 0 होगा, और तेरा अल्फा है ना तेरे को 1 लेने का। ओके, तो एक सेकेंड, W1 W2, ये क्या है, बी क्या लिखा है ये? 0 क्या है ये? बाइस। बायस, बायस, बायस कैसे, ये सिंबल है क्या? हाँ बी लिखते हैं बायस के लिए। ओके, बी नॉर्मल बी, और उसके बाद ये लास्ट वाला क्या है? थीटा। थीटा, ओके थीटा था, थीटा, हाँ ठीक है, थीटा थ्रेशोल्ड वैल्यू है। ओके थ्रेशोल्ड वैल्यू है, ठीक है। ठीक और ये है। अल्फा, अल्फा को 1 दिया है। हाँ ये वेट है, हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है। हाँ अभी सबसे पहला ना अपने को फिर ऐसे अपने को है ना 4 आइट्रेशंस दिखाना है, ये ठीक है, 1, ओके ये 2, ये 3 और ये 4 टाइप के इनपुट्स के लिए, ठीक है। जी। तो बेसिक फॉर्मूलाज है ना 3-4 फॉर्मूलाज ही है। एक तो हाँ। वाइन ढूंढना रहता है हर एक इनपुट के लिए। वाई, ओके। वाइन का फॉर्मूला होगा बी प्लस हाँ सिग्मा एक्स आई डब्ल्यू आई, ओके, ठीक है। विच विल ब्रेक डाउन इनटू बी प्लस x1 w1 प्लस, सॉरी 1 है ये, वन है ना? x2 हाँ w2, ओके, ठीक है। तो वेरी ये नाइस।
x2 w2, तो ये yn का फॉर्मूला हुआ। और ये वो ट्रूथ टेबल पे ना x1 x2 t। हाँ देख w1 w2 अपन अभी अज्यूम किए है और x1 x2 हाँ, इधर है। एक मिनट लिखते हैं x1 x2 और ये लास्ट वाला t है ना? हाँ t नहीं है, हाँ मतलब हाँ ये t है। हाँ ओके, बस ठीक है, अभी कंटिन्यू कर। ठीक है, हाँ एक बार ये आ गया ना, फिर अपने हाँ। को एक और चीज़ होता है y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ yn। फंक्शन बेसिकली ये है कि अगर ये तो लास्ट में लिखते हैं ना। नहीं मतलब अभी के लिए मैं तुमको सारा ऐसे फॉर्मूला एक साथ दिखा दे रहा हूँ, फिर अपने को सिंप्लीमेंट ही करना है फॉर्मूलाज को। ठीक है। ठीक है। ठीक है, इफ yn इज ग्रेटर देन 0, हाँ ठीक है, तो 1। इफ yn इक्वल 0 तो 0, हाँ हाँ ठीक है, और इफ yn इज लेस देन 0 तो -1। ओके ठीक है, इतना याद हाँ। रखना। ठीक है चलेगा। अभी एक इफ कंडीशन आ जाता है, अगर तेरे को इसका वैल्यू y का वैल्यू इज नॉट इक्वल टू t, ये तेरे को आगे समझेगा, अभी बस याद रख, आगे फॉर्म सम सॉल्व हाँ। करने तेरे को समझ जाएगा। अगर y इज नॉट इक्वल टू t होता है ना, हाँ। तो अपने को अपडेट करना पड़ता है वेट को। अपडेट द वेट, ओके। ठीक है, और Okay. उसके भी फॉर्मूलाज है, तो अभी अपडेट करने के। अपडेट करने के। हाँ ठीक है, अभी अपन सपोज फर्स्ट इनपुट से स्टार्ट करते हैं, तो तो ये फॉर फर्स्ट आइटरेशन है ना? हाँ फर्स्ट आइटरेशन से ना? फर्स्ट आइटरेशन दैट इज, एक सेकंड में लिखता हूँ, फॉर हाँ। फर्स्ट इनपुट विच इज x1 इक्वल्स टू 1, x2 इक्वल्स टू 1। अबे और- -1 होगा ना? नहीं ये देखना x1 1, अब मैं ऐसे बनाया था, मैं 1 1 1 बनाया था, 1 0 तू अलग 0। वे में बनाता है क्या? अरे हाँ, मैं तो- नोट्स में भी वैसे ही था, तो मैं वैसे ही बनाया। एक सेकंड रुक जा, तो मैं इसके हिसाब से लिखता हूँ ना, वापस कंफ्यूज हो जाऊंगा। क्या ये अलग अलग वे में सिखाते लोग यार। नोट्स में जैसा था मैं वैसे ही लिखा, कोई बात नहीं, तू अच्छा सिखा रहा है। हाँ चल कंटिन्यू कर। ठीक है, तो ये तेरा फर्स्ट इनपुट है, अभी इसके लिए तेरे को कैलकुलेट करने का है। तो बेसिकली सबसे पहले तो तू yn निकालेगा, y इन ओके, yn का फॉर्मूला भी देखा, b प्लस x1 w1 प्लस x2 w2। हाँ बराबर। हाँ अभी b का वैल्यू अपन ने 0 अज्यूम किया था, किया था, करेक्ट। बराबर। x1 का वैल्यू हाँ। 1 है, x1 w1 का है। वैल्यू भी 0 लिया था, वो 0 ही हो गया, ठीक है। इसका वैल्यू x2 का 1 है, इसका वैल्यू 0 अज्यूम वो किया भी था, 0 ही हो गया। तो yn zero आया हो गया। 0। हाँ ठीक है, अभी एक बार yn 0 आ गया, तो अपने को चेक करना है y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ yn विच इज, y 0 है तो 0 होगा, 0 हाँ, करेक्ट। तो y इक्वल 0 आ गया अपना। नाउ करेक्ट। इज y इक्वल टू t, नो इट इज नॉट इक्वल टू t। तो इट इज नॉट इक्वल टू t ना, Yes. तो अपडेट वेट्स, क्वेश्चन मार्क हटा It दे। is not equal to t, so we will update the weight. हाँ, Update the weight. इफ है, इफ y इज नॉट इक्वल टू t, तो अभी Update अपन weight. वेट अपडेट करेंगे। हाँ ठीक है, तो अभी नीचे आ, अभी तो वेट वेट का फॉर्मूला ना, W1 न्यू का फॉर्मूला है, कौन है भाई? न्यू मतलब अपडेटेड ना? हाँ, हाँ W1 न्यू का फॉर्मूला है W1 ओल्ड प्लस ओल्ड अल्फा इंटू t इंटू x1, इंटू t इंटू x1, ओके ठीक है। और W2 न्यू का फॉर्मूला होगा सेम, बस W2 ओल्ड प्लस अल्फा t x2। तो जब ये अपन ओल्ड बोलते हैं ना, तो अपन लास्ट yn में जो वैल्यूज यूज़ किए थे ना, हाँ W1 और W2 के, उसको रेफर कर रहा है। हाँ, मतलब बेसिकली वो फर्स्ट आइटरेशन के वैल्यू ना, हाँ। टेबल में से भी ले सकते हैं ना। फर्स्ट आइटरेशन का W1 W2 यूज़ कर रहा है, 1 और t 1 है। ठीक है। तो अभी ओके तो अभी अगर W1 कैलकुलेट कर रहा है, तो फिर W- w1 अभी 1 हो गया ना।
W1 1 हो गया और W2 भी 1 हाँ हो गया ना. तो वही तो 0 प्लस 1 इंटू 1 that is 1. इंटू 1 तो 1 आ गया और हाँ. W2 एक मिनट भी रुक अपना 1 ही जाइए। होगा, सेम ही होगा. ठीक है। एक मिनट रुकना। W1 जो था वो 0 था, करेक्ट? ओल्ड। हाँ. हाँ हाँ, फिर अल्फा जो है वो 1 है, करेक्ट? और T भी 1 है. T भी 1 है और X1 भी 1 है, तो 1 हो गया, करेक्ट? तो ये अपडेट हो गया वेट, नया वेट W1 का 1 है, करेक्ट? W1 और W2 दोनों का 1 है. ठीक है। और फिर अभी हम लोग को अभी सेम अपने को वही फॉर्मूला में अपने को नया अपना वेट डालना है ना. अभी अपन बायस ढूंढेंगे नया। अच्छा. एक सेकंड, तो ये W1 और W2 नया मिल गया अपने को। हाँ। अभी क्या ढूंढेंगे? अभी बायस न्यू अगर हम लोग को पहले ही अगर इक्वल टू मिल जाएगा, अगर अपना y इक्वल्स t हो जाता है तो नहीं करने का ये सब। तो वो हो गया. हाँ तो बस लिख देने का नो वेट चेंज। नो वेट चेंज। हाँ, ये सब करने की जरूरत ही नहीं है W1 W2 वाला मस्ती। ठीक. But Ira, don't you have to take for like बाकी भी the values? It Like जो is truth table में like now you've taken for 1 1 तो 1 हाँ 0 0 so 1. this is the first input, then we do it for second, third and fourth, इसलिए तो 7 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है। तो अभी बायस न्यू का फॉर्मूला है ना, बायस न्यू हम लोग इज को सारे आइटरेशंस के लिए अभी तूने एक आइटरेशन के लिए हम लोग को दिखाने के लिए किया, बट इन पेपर वी हैव टू डू फॉर ऑल द आइटरेशन. तो अभी ये फर्स्ट आइटरेशन में देख रहा है। करेक्ट। हाँ ठीक है. तो बायस न्यू का फॉर्मूला है बायस ओल्ड प्लस अल्फा टी। अल्फा टी, ये हाँ। तो इजी है। तो अल्फा नेवर चेंजेस, अल्फा रिमेन्स कांस्टेंट, वो पूरे सब में थ्रू आउट 1 ही रहेगा, बस W1 वैल्यू W2 1 हो गया ना, बायस न्यूज 1। हाँ बायस इज 0 प्लस 1 इंटू 1 तो 1 बराबर। हाँ, तो ये B मिल गया अपने को न्यू वाला, करेक्ट। ठीक है। अभी अपने को वेट चेंज ढूंढना है। वेट चेंज, अपडेट न्यू माइनस ओल्ड। मतलब मेरे को भी लगा वैसा ही होना चाहिए, बट वेट चेंज का भी फॉर्मूला है। तो W1 इक्वल्स टू अल्फा टी x1। तो मतलब बेसिकली तू वही कर रहा है, ओल्ड को माइनस ही कर रहा है, बट तेरे को ही लिखना पड़ेगा। R1 क्या है? x है, सॉरी ये हैंडराइटिंग। सॉरी। और फिर नया वाला वेट चेंज का t, सेम x2 ना. हाँ तो ये तेरे को आ जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1 तो 1। सिमिलरली ये भी 1 इंटू 1 इंटू 1। तो फर्स्ट आइटरेशन ईजी है, ठीक है। और वेट चेंज मतलब डेल्टा B विल बी अल्फा टी, तो वो आ जाएगा तेरे को 1। चेंज इन बायस भी अपने को ढूंढना है. हाँ मैं नोटबुक खत्म हो जाएगा इसके सम में। मेरे को हाँ, पता इसको- है सब। मतलब अभी अपना जो तेरा डॉक आया ना SC न्यूमेरिकल का, उसमें बस फर्स्ट आइटरेशन के लिए वेट चेंज निकाला है, बट यूट्यूब वीडियोस में एक हर second, आइटरेशन के लिए वेट चेंज निकाल रहा है। ये पहला आइटरेशन Weight खत्म change किधर था। होता है वो समझा तो। हाँ तो अभी ये आ गया ना, तो अभी हाँ। इसके बाद तो लिख दे फाइनल वेट आफ्टर फर्स्ट इनपुट Update पैटर्न तो वहाँ पे लिख दे 1,1,1 विच रेफर्स टू W1, W2 B। Okay, so we have to write W1, W2, B. हाँ, So तो this is after the weight change and the change of bias, सब कुछ के बाद में लिखना हाँ है ना? तो ये तेरा W1, W2 और ये B। ओके ठीक है, समझ गया। ऐसे ही सब करने हैं ना चारों। हाँ पर अभी सेकेंड आइटरेशन में ना, हाँ तो अभी अगर तू फॉर सेकेंड आइटरेशन लेगा ना, तो वहाँ पे वापस तू वही लेगा x1। अरे इसको क्या हो रहा है पेन को, x1 x2 तेरा आएगा 1, -1 बराबर, हाँ, क्योंकि हाँ, इधर 1, -1 -1 है। हाँ, और T जो है अपना वो है t अभी हाँ, -1 -1 आएगा, करेक्ट। ठीक है। हाँ अभी तू वापस yn निकालेगा, जो फॉर्मूला पता है सिग्मा b प्लस सिग्मा x आई w आई, तो वो आएगा 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1, तो वो बेसिकली तेरा 1 हो गया। फिर वापस तू चेक करेगा कि वो एक मिनट
बोल बोल। W1 W2 जो है वो जीरो ही सबके लिए अज्यूम किया ना अपन नहीं ने? नहीं, तो अभी चेंज होगा। तो लास्ट अभी तू जो ये W2 न्यू निकाला ना, W1 W2 न्यू का वैल्यू, हाँ ये अभी वो सेकेंड आइटरेशन में वो वैल्यू यूज़ करना पड़ेगा। ओके। तो एक सेकेंड, तो अपने को जो W1 W2 न्यू मिला वो ये आइटरेशन में उसका ओरिजिनल वैल्यू होगा। हाँ, मैं वही बोलना भूल गया, सॉरी। तो ये अभी तेरा नया W1 W, अरे सॉरी, ये और ये, ओके गॉट इट। हाँ। तो बेसिकली आइटरेट होता है। तो अभी इस वाले में तेरे को अगर नया W1 W2 आया ना, अगर हाँ y तो का next वैल्यू y इज नॉट इक्वल टू t हुआ, तो नया W1 W2 आएगा। तो तो- इसमें बी का वैल्यू भी अपडेटेड वाला डालेंगे ना? हाँ, b का वैल्यू भी अपडेटेड वाला। तो जो भी तो न्यू निकाल रहा है ना, हाँ तो सेकेंड वाले में वो वाले को ही यूज़ करना है। तो ये और ये अभी तो सेकेंड आइटरेशन में यूज़ करेगा। सेकेंड आइटरेशन में अगर वापस y इज़ नॉट इक्वल टू t आया, तो नया W1 W2 और b आएगा। अच्छा ठीक है, अगर हम लोग जब y1 आया तो Equation इट्स नॉट इक्वल, हाँ, इज़ नॉट इक्वल टू t बिकॉज वापस अपडेट करो वेट। तो वापस अपडेट होगा। तो थर्ड आइटरेशन में नए वाले वेट्स यूज़ करने पड़ेंगे जो सेकेंड अगर सेकंड आइटरेशन में अपने को मिल गया, ठीक है, y इक्वल्स टू t होगा, तो अपने को थर्ड फोर्थ आइटरेशन करना है। तो अगर तेरे को y इक्वल्स टू t मिल गया ना, तो वहाँ पे वेट चेंज नहीं होगा, ठीक मतलब है। तो सेम वेट के साथ मेरे को नेक्स्ट में करना है। तो तेरे को जो लास्ट उसके प्रीवियस वाले में जो मिला रहेगा ना, फर्स्ट वाले में, सपोज सेकंड वाले में तेरा y इक्वल्स टू t हो गया, तो यहाँ पे वेट अपडेट नहीं होगा। तो नहीं। तेरा लास्ट वेट जो फाउंड है वो यही है जो आइटरेशन 1 में मिला था। हाँ तो फिर बेसिकली आइटरेशन, सबसे नया वाला वेट यूज करना। हाँ, सबसे लेटेस्ट वाला यूज़ करना है। तो फिर आइटरेशन 3 में तो वो सबसे लेटेस्ट वाला वेट 1 वेट 2 और बायस अब यूज़ नो करना मैटर है। व्हाट अपने को सब आइटरेशन तो करनी ही है। हाँ, सब आइटरेशन तो शो जब करना तक है है। ना, और हीरा हाँ। केवल बोले तो हीरा इसमें अभी बेसिकली अपन ये एंड गेट के लिए कर रहे हैं। हाँ तो उसके हिसाब से अपन ने ट्रूथ टेबल बनाया, करेक्ट? हाँ, और वो ट्रूथ टेबल के बेसिस पे अपन ने ये 4 आइटरेशन करेंगे, ठीक है? बराबर। अभी फॉर एग्जांपल इसके जगह पे नॉट गेट इन परसेप्ट्रॉन पूछेंगे तो हम लोग नॉट का ट्रूथ टेबल बनाएंगे हाँ, और उसके 4 आइटरेशन करेंगे ना, सेम फॉर्मूला के साथ। सेम फॉर्मूला। तो तूने बेसिकली इसका टेबल कैसे बनाया? 1 और 1 1 होता है। अरे ये वाला तो कौन सा, ये तो नॉट एंड का है ना? हाँ, ट्रुथ टेबल तो तू चेंज कर सकता है। तेरे को लिटरली बस बाइनरी वाले टेबल में 0 को -1 से रिप्लेस करना, और कुछ नहीं। अगर जीरो ही रखेंगे तो सब कुछ जीरो ही आते हाँ, वो ही, इसीलिए -1। अबे तो फिर सेकंड देखो 1 कैसे आया? अगर अपन क्या बोलते हैं तो 0 ही ही। आएगा। प्रणव 1 ही आएगा। अगर 1 और अगर एंड गेट में है तो 1 और 0 रहता है तो 0 हो जाता है ना भाई। हाँ, तो ये तो रहा। तो इसमें अगर अगर x1 x2 था तो 1 और -1 है, तो अगर -1 0 है तो फिर 0 होगा, दैट इज -1। तो सेकंड आइटरेशन में अपने को t -1 आता है, इसमें 1 ही लिखा है। नहीं, देख ना, -1 पे लिखा। सेकेंड आइटरेशन में फॉर सेकेंड आइटरेशन t -1 लिखा तो है वही था। क्या? अरे ते वरतीचा पहिला होता प्रणव बाबा। तो ये फर्स्ट आइटरेशन है ना, फॉर फर्स्ट आइटरेशन। उधर फर्स्ट में तो 1 ही है ना, 1 1 का 1। ये देख ना, अच्छा, ठीक। 1 1 1। सॉरी माय बैड बॉयज। It's ओके okay। परफेक्ट रन हो गया ना? हाँ, बट मेरे को अभी एक डाउट है। अगर ये सब करने के बाद है ना, हाँ epoch 2 आता है। ये epoch 1 था। इस पूरे जो 4 आइटरेशन हो गए ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसको epoch 1 बोलते हैं। ईपॉच। हाँ, फिर epoch 2 आता है। तो epoch 2 में बेसिकली तू सेम थिंग वापस करता है, ठीक है। कब खत्म होएगा? y ढूंढता है, फिर वापस चेक करता है y इज नॉट इक्वल टू t के लिए। बट इस बार बिकॉज यू डिड ऑल ऑफ दिस, तेरे को हर बार y इक्वल्स टू t आएगा, करेक्ट। ठीक है। और फिर वही तेरा कंक्लूजन है। फिर तू लिखता है epoch 2 के फाइनल वेट्स, और फिर लिख देने का नो वेट चेंज, अबे तो क्या फर्क है epoch 2 करने का? बिकॉज यू कन्वर्टेड एंड हर एक का वेट ना, इंस्टेड ऑफ टेकिंग 0 0, नाउ यू नो एग्जैक्ट वेट्स क्या होने चाहिए सबके। ठीक है। Hira, I have one doubt. Now, abhi see you did that second iteration, na? उसमें if it was same, then you went to the third input. अगर third input में there was that y is not equal to t, and you do the weight change, हाँ, so then you check those new values with even the first second input या no? नहीं नहीं नहीं, Directly you go to fourth. यू गो टू फोर्थ विद द थर्ड वाले का नया W1 W2 एंड बायस। Okay. हाँ हीरा तो भगवान है। भाई, मैं 1-2 घंटे से ये कर रहा हूँ। मैं 1 बजे आया था नीचे पढ़ने।
अरे हाँ, एंड एक और चीज ध्यान रखना हाँ है, केवल हाँ ये व्हेन ये सब हर वैल्यूज को हम लोग को चेक करना है. सो लाइक जब तक है ना से 4 बार वेट चेंज कंटिन्यूअसली नहीं होगा तो तब तक लाइक यू कैन नॉट स्किप इट. क्या वापस बोल. जितना समझा था जब सब तक गया 4 बार कंटिन्यूअसली मतलब हर एक जो भी इनपुट के लिए ये करेक्ट आउटपुट नहीं आ रहा है तब तक यू हैव टू कंटिन्यूअसली ऐसे वेट चेंज करना ही चालू ही रखना पड़ता है. अच्छा, जब तक सबका वेट बैलेंस हाँ. आउट नहीं होता है. सो बेसिकली अगर एंड गेट है ना तो एंड गेट का यू हैव टू डू 7 आइटरेशंस. 7 iterations. फिर हाँ. देख यूट्यूब वीडियो में ना लास्ट में ऐसा पुराना टेबल विद द डेल्टा शिफ्ट और फिर ये नया टेबल epoch 1 और epoch 2 का टेबल बना के छोड़ देते हैं. हाँ, दिस इज बेसिकली देख अभी तू ये इसे 4 आइटरेशन बाद में वापस 4 आइटरेशन किया वो वाला है ना. हाँ ये बीटेक वाला कोई तो बंदा है जो मतलब ऐसे वीडियो में वो हाँ वाला है ना. बीटेक ट्यूटोरियल. हाँ नहीं कि थिंकेक्स एकेडमी है. अरे बीटेक ट्यूटोरियल है भाई, आगे बोलना क्या फ़र्क पड़ रहा है. हाँ, अरे नहीं बीटेक. हाँ तो सो बेसिकली देखना ये अभी हम लोग ने ये मतलब ये इसके अंदर क्या बोलते हैं वाइल ड्यूरिंग द कोड भी तभी है ना मतलब ऐसे जो कंडीशन मैंने ऐसे वही रखा था कि ऐसे काउंटर किया था ऐसे जब तक काउंटर से 5 से कम ज़्यादा होगा तो बाद में 5 या 5 से ज़्यादा होगा तब मतलब ऐसे रुक जाएगा. 4 के 4 रहेगा ना तो तभी उसके बाद में होगा नहीं कॉज कि क्या बोलते हैं सी फॉर एग्जांपल इसके अंदर भी ऐसे लास्ट आइटरेशन के अंदर 3 बार चेंज हुआ उसके बाद में देयर वाज नो चेंज और उसके बाद में वाइल अगेन पासिंग द इनपुट ऐसे जितनी बार भी ऐसे किया ना उससे सो लाइक देयर वाज नो चेंज. केवल तो ऐसे 4 बार कंटिन्यूस होना चाहिए. सो लाइक फॉर एवरी इनपुट ऐसे 4 ये देयर आर 4 ये है ना कि 1 1 1 0 ऐसे वैसे करके. तो बेसिकली तू बोल रहा है सबका डेल्टा शिफ्ट 0 आना चाहिए तब तक करते रहने का. हाँ, हाँ, 4 बस. बार आना चाहिए. हाँ तो Cause, सब ये 4 बार it 0 would- 0 0 सबका आना चाहिए बस. ठीक है. हाँ वही बोलना था. हाँ कि वही तो मैं cause बोला था example पहले. भाई क्योंकि बाद में बाकी सबके अंदर भी ऐसे 11 बार है. हाँ वही तो जब तक सबके वेट बैलेंस आउट जब तक ये डेल्टा शिफ्ट बैलेंस नहीं हो जाता तब तक करते रहने का. ठीक है. हाँ तो फॉर एग्जांपल अगर और गेट आएगा ना तो और गेट का ना तुम लोग को सिर्फ ऐसे 5 बार आइटरेशन करना है तो उसके बाद में हो जाएगा. और अरे ठीक but है. you know in some sums na sir has given like till do it till epoch 3. हाँ बिकॉज तब तक वेट बैलेंस आउट ही नहीं हो रहा ना. तब जब तक ये 0 0 0 नहीं आएगा तब तक बढ़ते So रहेगा. what is epoch 3? तो epoch जब तक तेरा वेट बैलेंस नहीं होगा तभी epoch 4 भी आ सकता है ना फिर मतलब ऐसे तो. हाँ. अरे भाई but मैं पूछ रहा कि epoch होता क्या है? रुक सुन बस सुन. पहला वो जो भी epoch कुछ भी है ना first the collection of the 4 iteration is called epoch 1 जो भी epoch 4 हाँ. जो iteration 1 है. उसके बाद अगर तेरा नई बैलेंस आउट होता है तो तू और एक बार वो चारों आइटरेशन को कंटिन्यू करता Okay, रहेगा. starting से करते that is epoch 2. हाँ Yeah, that is epoch नेस्टेड 2. फॉर लूप जैसा है. Okay. एंड उसके आगे epoch 3 4 5 जितने हैं सब जब epoch. तक यू डोंट अचीव दिस 0 0 0 वाला कॉम्बिनेशन. एक सेकंड हीरक अभी मुझे एक डाउट है. ये जो डेल्टा है बेसिकली द वेट चेंज एंड द चेंजेस बायस का. हाँ तो वो जो अपन इधर निकाले थे ना डेल्टा से डेल्टा हाँ, तो वेट. वो जब तक 0 0 0 0 नहीं आता तब तक करते रहने का. हाँ मेरे अकॉर्डिंग. और एक सेकंड केवल तूने सब गेट प्रैक्टिस की है. क्या बोल रहा है? तूने सब गेट किए हुए हैं क्या? हाँ दादी आओ थोड़ी बार में. सब गेट्स हाँ किया हुआ है ना मैंने. हाँ तो तू हम लोग को बता दे कि अबे इसमें तो कुछ क्वेश्चन चेंज आ ही नहीं सकता ना. तो तू बता दे कितना हाँ आइटरेशन के वही बाद वही हाँ इक्वल होता है. मैं बोलता हूँ. तो इसके अंदर देख मैंने अभी कौन से गेट्स किए हुए मैं बोलता हूँ. अब तो उसके अंदर कितना आइटरेशन होते हैं वो भी मैं बोल देता हूँ. क्या बोल और होता है और बाद में नॉर है ना दोनों के अंदर 5 आइटरेशंस है. और बाद में में एंड और और नॉर के अंदर 5 आइटरेशंस है और एंड और नैंड के अंदर कितने मैं बोलता हूँ ना 7 आइटरेशन है 7. हाँ ठीक है चलेगा. तो 7 सात बार करना आइटरेशन पड़ेगा. एक सेकंड. और एंड नॉट का मैंने ट्राई नहीं किया वो मैं अभी करके बोलता हूँ. एक सेकंड मतलब 7 आइटरेशन मतलब ये 7 बार सब कुछ ढूंढना है ना बेसिकली. फॉर हाँ 7 इनपुट लेने हैं मतलब वही. करेक्ट. ओके डन हो गया. हाँ. Process run हो गया. और ये मानव एससी के नोट्स में ना वो टेबल से एंड नहीं कर रहा है. वो ऐसे एंड किया है ये बंदा जिसकी भी नोट्स है ये. क्या है ये गभी गब तो अरे मेरे को तो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है. हाँ तो बाबा. x4 क्यों नहीं है इसमें. तो डाल देना तू. x4 होता भी है सिर्फ x3 तक जाना होता है. अबे एक मिनट रुक तो. अबे हीरा इसमें है क्या ये इसका मतलब तो समझा डायग्राम का. तो डायग्राम में ना बेसिकली ये तेरा इनपुट है x0 x1 x2
और ये जो लाइन के ऊपर वेट लिखा है ना, लाइन के ऊपर नंबर लिखा है वो वेट है ओके बस। अब यार वन मोर और थिंग, फिर बाद में वो y है वहाँ पे तू वो लगाता है क्या एक्टिवेशन क्या बोलते हैं एक्टिवेशन फंक्शन, फंक्शन हाँ वो एक्टिवेशन फंक्शन है ताकि जो तेरे को y का वैल्यू मिलता है हाँ। और फिर बाद में वो एक्टिवेशन फंक्शन पे तेरे को वो लगा कंडीशन लगाना पड़ता है वो थीटा से ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा या थीटा से कम रहेगा तो 0 और 1 आएगा ऐसा। हाँ बराबर। तो एमपी मॉडल में अलग है एक्टिवेशन फंक्शन का वो कंपैरिजन और अभी इसमें परसेप्ट्रॉन में अलग है। केवल तेरे को डायग्राम का सीन पता है क्या है? कौन सा ये वाला डायग्राम में? हाँ हाँ तो सी बेसिकली है ना तेरा x0 x1 और x2 ये सब इनपुट्स है, अकॉर्डिंगली तेरा वेट्स है -1 1 और 1 और बाद में ये सब जो भी कैलकुलेट करता है तुझे जो भी एक वैल्यू आएगा वो जाएगा तेरा एक एक्टिवेशन फंक्शन, इसके लिए y लिखा है तो मतलब समझना y एक्टिवेशन फंक्शन है, तो उससे जो वैल्यू आएगा दैट इज y। पर x4 क्यों नहीं है? x4 एज इन मतलब अगर अगर 4 होते हैं ना इनपुट तो हाँ 4 इनपुट्स है ना x3 आएगा मतलब वो तो भूल गई है, वो नहीं भूल नहीं गई है। इनपुट तो 3 ही है ना, एक बायस हो गया x0 अच्छा वैसा है। अच्छा हाँ ठीक है। ओ तो अपन बेसिकली उसको एज अ डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि क्या करता है, ठीक है हाँ तो डायग्राम बनाने का अपने को बना देना, क्या बना फर्क लेना पड़ता है, है? 2 मिनट का काम है। एक अबे हाँ 2 मिनट का काम अपना आइटरेशन करते करते अपना 30 मिनट निकल जाएगा मेरे भाई। को भी वही लग रहा उसने है। बनाएगी तो मैं बनाऊंगा, उसके पेपर में मैं देखूंगा बना रही है कि नहीं बना। ठीक अरे है। one more thing, Hirak, when you're taking like the truth table, so you take 1 and -1 instead of 1 and 0. Yes, Only correct, in perceptron. Only perception. हाँ correct, वो correct. कुछ शायद